we start with dimensions further. हमने उस दिन लास्ट कहाँ तक लिखी थी? सर एस्केप वेलोसिटी तक सर हमने की थी. ओके, वेलोसिटी डायमेंशन lt माइनस 1. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स और मैथ का डिफरेंस. मैथ्स में तुम क्या लिखते हो? 6 माइनस 6 क्या लिखोगे? 0 सर. 0. वेरी गुड. आपको पता है फिजिक्स में ये चीज वैलिड नहीं है. फिजिक्स में क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसके कोई यूनिट्स ना करता? नहीं. एवरी क्वांटिटी हैज अ यूनिट. हाँ बोलो बोलो. सर रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी बिल्कुल ठीक. बट रिलेटिव डेंसिटी हम सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं ना करते. नो सर. यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? माइनस. यही चीज 6 प्लस 6 होती तो क्या आता? 12 सर. 12. वेरी. फिजिक्स में एज सच ये गलत है, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसके कुछ ना कुछ यूनिट्स तो होंगे ना. यस सर. समझ रहे हो? तो फिजिक्स में अगर ये लिखेंगे 6 kg प्लस 6 kg तो आंसर क्या आएगा? 12 kg. तो kg लिखना मैंडेटरी है. ठीक है. 6 kg प्लस 6 kg 12 kg. तो आई बात समझ में? तो kg लिखना मैंडेटरी हो जाता है. यस सर. क्लियर? ऐसी अगर फिजिक्स में 6 kg माइनस 6 kg लिखे तो आंसर क्या आएगा? 0 kg. वेरी गुड. 0 kg. अगर तुमने अकेला 0 लिख दिया ये आंसर गलत मान लेते हैं. अगर तुमने अकेला 0 लिख दिया तो इट विल बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग आंसर, क्योंकि 6 kg माइनस 6 kg अगर 0 लिखते हो तो क्या हो जाएगा? कोई 0 मीटर लिख सकता है, 0 मीटर पर सेकंड लिख सकता है, 0 न्यूटन लिख सकता है. तो सर बफरिंग हो रही थी, एक बार फिर से बता दो. हाँ बफरिंग हो रही थी, एक बार फिर से बता दो. ओके बेटा जी, फिजिक्स में यूनिट्स के साथ कोई भी चीज के यूनिट साथ होंगे नहीं होंगे? हाँ जी सर. 6 kg प्लस 6 kg is 12 kg. यस 6 सर. kg माइनस 6 kg 0 kg लिखना हमने. ओके सर. वी कैन नॉट राइट ओनली 0. देख ओके सर. मैथ्स में तो 6 माइनस 6 लिख दिया. अगर मैं ये लिख दूं 6 मीटर माइनस 6 मीटर 0 लिख दूं. 6 मीटर माइनस 6 मीटर इज 0. तो अगर कोई साथ में आए और 0 के बाद केजी डाल जाए तो मेरे को ये बता 6 मीटर किसके यूनिट्स बने? 6 मीटर किसके यूनिट्स हैं? डिस्टेंस के. डिस्टेंस के. लेंथ के Minus सर. डिस्टेंस. तो डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस इक्वल टू किलोग्राम हो सकता है? नो सर, कभी भी नहीं. नो सर. समझ रहे बात? तो 6 मीटर हाँ जी माइनस सर. 0 केजी इट इज रॉन्ग आंसर. तो इसलिए हमें 6 मीटर माइनस 6 मीटर इज 0 मीटर लिखना पड़ेगा. 6 मीटर माइनस 6 मीटर इज 0 मीटर. ओके सर. क्लियर? ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अब देख ये 6 केजी है. केजी किसके यूनिट्स हैं? वेट. मास के. ठीक है. तो केजी किसके यूनिट्स हैं? मास के. तो ओके सर. डायमेंशन क्या आएंगी? सर एम. दूसरा 6 पैकेट एम. ये भी किसके यूनिट्स हैं? एम. मास के. एम सर. तो डायमेंशन क्या आएंगी? एम. ओके. यहाँ आंसर क्या है? 12 केजी. तो डायमेंशंस क्या आएंगी? एम. सर एम. ओके. तो M. आंसर क्या बना? डायमेंशंस में अगर मैं करूं तो m प्लस m इक्वल टू m. यस और नो? यस सर. यस सर. यस सर. ये मैं क्यों बता रहा हूं? तो सपोज l प्लस l लेंथ प्लस लेंथ आंसर क्या आएगा? l. इसको 2l नहीं करना. l प्लस l इक्वल टू l बनेगा. ओके सर. आई बात समझ में? यस सर. यस सर. 2l नहीं करेंगे.
सिमिलरली लेंथ माइनस लेंथ वो भी क्या हो जाएगी, लेंथ माइनस Excuse me, sir. एल हो जाएगी 10 मीटर माइनस 2 मीटर, आंसर इज 8 मीटर। तो डिमेंशन क्या बनी, एल बनी नहीं बनी? Yes, sir. पक्का बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके एक सेकंड बेटा। हाँ जी बोलो। हाँ जी क्लास में था, थोड़ी देर में फोन करो। हेलो हेलो मैम, आपको आधे घंटे में फोन करूं? मैं अभी आधे घंटे में फोन करता हूँ आपको, ठीक है? अब अगर मैं वेलोसिटी, जैसे हम क्या लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस Initial. वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, lt माइनस 1। इनिशियल Yes, sir. क्या होगी, lt माइनस 1। आंसर क्या आएगा, lt माइनस 1। एक बार समझ में? Yes. Yes, sir. तो lt माइनस 1 माइनस lt जीरो नहीं ना करना, lt माइनस 1 माइनस lt माइनस 1 इक्वल टू जीरो नहीं करना बेटा। क्या पता लगे, क्योंकि हम x माइनस x क्या करते हैं, काट देते हैं और जीरो लिख देते हैं। Yes, sir. तो ऐसे या डायमेंशन में ऐसे नहीं करना है। Okay, sir. अर्शिता क्लियर है बेटा? Yes, sir. अनीश, Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूँ अभी। ओके अब देख 11th, लास्ट क्लास में 10 कर ली थी, Yes, sir. 11th से स्टार्ट करूं। 11th में डायमेंशन आ जाएगी। Excuse me, sir. हाँ बेटा, सर आपने एक बताया था ना डायमेंशन लेस वेरिएबल रिलेटिव डेंसिटी का, हाँ सर वो उसका मतलब क्या है डायमेंशन लेस वेरिएबल का? ओके, अगर हमने ऊपर लिख दिया कि उसकी डायमेंशन ही नहीं है कोई। इसकी डायमेंशन नहीं है, क्या होगा, डायमेंशन लेस। ओके सर, तो वेरिएबल क्यों लिखा है? वेरिएबल मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता है, 2 4 5 6 7 कुछ भी ले सकता है। ओके सर। बेटे तेरा वेट कितना है इशमीत? सर कैन यू रिपीट? तेरा वेट कितना है? सर 51। ओके मेरा 88। क्लियर? अनीश? Sir, 40. ओके अब देख ये क्या है, अब वेट की डायमेंशंस है, बट तेरा कुछ और है, मेरा कुछ और है, अनीश का कुछ और है, मयंक का कुछ और होगा, शुभम का कुछ और होगा। ये क्या बन गया, डायमेंशनल वेरिएबल। ओके समझा बेटे? हाँ जी सर। डायमेंशन भी है और वेरिएबल क्वांटिटी है। तो अभी हम क्या ढूंढ रहे हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? फाइनल वेलोसिटी Minus initial. माइनस Initial. इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। Time. तो इट इज v माइनस u बाय t। Yes, sir. अब वेलोसिटी lt माइनस 1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी lt माइनस 1 अपॉन टाइम टेकन t। चेक कर। Yes, sir. Yes, sir. अब ऊपर देख lt माइनस 1 माइनस lt माइनस 1 क्या आएगा आंसर? LT minus LT minus 1. हाँ LT minus 1. LT minus 1. क्या आएगा आंसर? l t माइनस 1 डिवाइड बाय t। क्लियर? ये t ऊपर जाएगा Yes. तो क्या हो जाएगा? T minus 1. प्लस और ऑलरेडी ऊपर t माइनस 1 था, Yes, sir. तो टोटल क्या बन गया? T minus 2.
वेरी गुड। तो एक्सेलेरेशन की डायमेंशन क्या होगी? एल LT minus 2. 2। अब ऐसे हम डायमेंशंस बनाते रहेंगे। ओके सर। हर्षल क्लियर? Yes, sir. बोर्ड क्लीन कर दूं? Yes, सर sir. वेट करना, Yes. सर वेट। ओके। सर कर दो। ओके, मैंने फोटो खींच के भी डाल दिया अगर बाई चांस किसी का मिस हो रहा है ना। अब ये देखो जो एक्सेलरेशन है बेटे, अब उसकी डायमेंशन क्या बनी? LT minus 2। यस सर। अगर क्वेश्चन आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है ना? Yes, sir. यस सर। स्मॉल जी की डायमेंशंस क्या है? सेम LT minus 2। चेक करो क्या आएंगे? सेम LT minus 2। क्लियर बेटा जी? यस सर। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट देखो 13th मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मास। Into velocity. वेरी गुड, मास इनटू वेलोसिटी। Velocity. ठीक है, तो यूनिट्स Yes, क्या sir. थे इसके? किलोग्राम। वेलोसिटी क्या बना? मीटर पर सेकंड। तो यूनिट्स क्या बने? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और डायमेंशन क्या आएगी? मास की m, वेलोसिटी की LT minus 1। LT minus 1. तो डायमेंशन क्या बन गई? MLT minus 1। याद रखना डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है। MLT minus 1। बताओ क्लियर बात? Yes, Yes, sir. sir. बोर्ड क्लीन? यस सर। Yes, sir. ओके। नोट डाउन हो गया बेटा? बेटा बोर्ड Yes, की sir. विजिबिलिटी ठीक है सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। नेक्स्ट इज जो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फोर्स। ठीक है जी? ऐसा यूनिट्स क्या है इसके? न्यूटन। न्यूटन। और Yes, सीजीएस sir. यूनिट क्या है इसके? डाइन। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन। यस और नो? टू। Yes, sir. MLT Yes, sir. minus 2। वेरी गुड। MLT minus 2। मास की डायमेंशन क्या आई? m। एक्सेलरेशन की क्या आई? LT minus 2। टी माइनस तो टू। डायमेंशन क्या बन गई? MLT minus 2। ये आपको Yes, sir. फोर्स बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। क्लियर है? Yes, sir. यस फोर्स सर। बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है आपको। अब देख, फोर्स के नाम क्या है? टेंशन। टेंशन फोर्स है। जब हम लटकते हैं ना यस सर। तो बाजुओं में दर्द होना शुरू होता है। यस। वो एक Yes, तरह sir. की टेंशन है। ठीक है? यस सर। थ्रस्ट। थ्रस्ट जो फोर्स परपेंडिकुलर है, याद कर, अब थ्रस्ट पढ़ा था हमने 9th में। Yes. Yes. ये Yes, sir. फोर्स है। Yes, sir. अब थ्रस्ट ये भी फोर्स है। ऊपर को पानी, Yes, sir. बियॉन्ड फोर्स।
ये सब फोर्स के नाम है। ड्रैग, सर एक वो भी था, अच्छा ड्रैग बहुत सारी है, मैं लिख रहा हूं अभी। सर ड्रैग सर वो विस्कस फोर्स है सर जो हाँ बिल्कुल ठीक, वही वाली ड्रैग। यस सर फ्रिक्शनल फोर्स, सर प्रेशर किस में आएगी? प्रेशर तो अलग चीज है, फोर्स ऑन एरिया। प्रेशर अलग चीज है बेटा, ये फोर्स के नाम है। टेंशन फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स है, अपथ्रस्ट भी फोर्स है। ये सभी नाम हम ओके 11 सर। में यूज करेंगे। ठीक है, फिर लिखो वेट। वेट की क्या डेफिनेशन थी? द फोर्स विद विच इट अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी To the टुवर्ड्स center of the earth. तो बेसिकली वेट भी क्या है? फोर्स है। सर स्मॉल जी इंटू मास। हाँ बिल्कुल ठीक, m इंटू जी। तो मास इंटू एक्सेशन हो गया ना बेटा। यस सर। यस सर तो वो नॉर्मल एक्सेशन नहीं है, तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वो भी क्या बन जाएगी? फोर्स बन जाएगी। सर इन सबका डायमेंशन सेम होगी फिर? सबकी डिमेंशन सेम है। ml सर जो सर वो टेंशन, सर जो टेंशन है सर वो शायद मस्कुलर फोर्स के उससे होगी नो मतलब। नो 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 नो, और टेंशन आएगी जैसे मस्कुलर फोर्स भी लिख सकते हो, बट वो तो मसल्स में आ गई। किसी चीज को तोड़ने के लिए जब फोर्स लगाते हैं तो टेंशन आती है। ठीक है सर। और भी कितने नाम हैं इसके, बट सब फोर्स है, और सबके डिमेंशन सेम होंगे, ml t-2। ओके सर। ठीक है, एवरीथिंग विल हैव सेम डिमेंशंस, ml t-2। बोर्ड क्लीन कर दो बेटा। यस सर। अब फोर्स आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब देखो, जैसे प्रेशर है, प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? ml t-2। एरिया क्या हो गया? L2। हमने एरिया वॉल्यूम कर लिए थे ना परसों। यस सर। हाँ, यस सर। अब देख L2 ऊपर लेके क्या हो जाएगा? -2, और ऊपर ऑलरेडी क्या था? ml t-2। ये क्या बन जाएगा? m l-1 t-2, m l-1 t-2। प्रेशर आ गया। ठीक है, यस सर। यस सर। प्रेशर के और यूनिट्स क्या थे? पास्कल थे, याद है ना? यस सर पास्कल। पास्कल या न्यूटन Yes, पर sir. मीटर। याद करो, प्रेशर के हमने छोटे होते थे क्वेश्चन पढ़े हुए, एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता था। टैंक का व्हील बढ़ाया Yes, sir. जाता है, याद है ना? यस सर यस सर हाँ, यस Yes, सर। sir. यस सर। कर दो बोर्ड क्लीन। यस सर। यस सर। यस सर। कितनी होगी? 19. 16 17? सर आपने 16 कल हुई भी थी। लिखवाई थी ना? नहीं, कल तो ली नहीं क्लास बेटा। सॉरी सर, परसों तो उसमें आपने काफी करवा दी थी, 13 करवा दी थी उस चलो टाइम। तो अपने हिसाब से रख लेना क्वांटम। अब देख, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? यस सर। यस सर। यूनिट्स क्या थे इसके? जूल्स। जूल्स एसआई यूनिट है, और छोटा यूनिट है अर्ग। सीजीएस यूनिट है अर्ग। बड़ा यूनिट जूल है, छोटा यूनिट अर्ग है। और 1 जूल इज 10⁻7 अर्ग्स। अब फोर्स की डायमेंशन क्या आ रही है? ml2 t-2। ओ ml t-2।
इनटू डिस्प्लेसमेंट एल, तो टोटल डायमेंशन बन जाएगी। सर वही तो बोला है ml2t-2। ओके सॉरी, आपने क्लास आंसर बोला, मेरे को लगा फोर्स बता रहे हो, सॉरी। क्या बना आंसर? ml2t-2। Yes, sir. ठीक है, what is force in displacement mlt-2, displacement L, answer comes to be ml2t-2। सर सीजीएस यूनिट क्या लिखी है आपने वैल्यू? अर्ग, 1 जूल की? ERG अर्ग बेटा। सर नहीं, वैल्यू। 1 joule is 10⁻7 ergs। ओके सर। 1 joule is 10⁻7 ergs। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी क्या था? एबिलिटी To do work. डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो वर्क Yes, sir. और एनर्जी की डायमेंशन सेम, Yes, sir. ml2t-2। ठीक है, ml2t-2 सेम आएंगी डायमेंशंस। अब एनर्जी जैसी मर्जी हो, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जैसी मर्जी एनर्जी हो, सबकी डायमेंशंस क्या लेके चलेंगे? ml2t-2। Sir, power का sir power. हाँ करते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। Just use. कर दो रब एनर्जी। Yes, sir. Yes, sir. एनर्जी हमारे पास दो तरह की थी, एक पोटेंशियल, दूसरा काइनेटिक। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आती, कोई बताएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? Sir, mgh. वेरी गुड, mgh। m फॉर Sir, Mass. mass. g फॉर मास, ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज हाइट, Yes, sir. हाइट। Yes, sir. h इज हाइट। तो मास की डायमेंशन क्या आई? m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt-2, जी। और हाइट की क्या आ गई? l। तो मेरे पास डायमेंशन चेक कर, m इधर क्या है पावर 1, इधर क्या है पावर 1, बेस सेम पावर ऐड ml2t-2, ml2t-2। ठीक है, सेम ही है सर एनर्जी जैसा। एनर्जी सेम ही आएगी बेटा, Yes, चाहे sir. जैसी मर्जी हो, ml2t-2 आएगा। ओके मैं तो सर। करके दिखा रहा था ताकि बाई चांस जरूरत पड़ने पे तुम्हें दिक्कत ना आए। ओके सर। बोटलिंग लीडरशिप है ना यार। Yes, sir. मैंने उन्हें ये भी कहता if we do with kinetic energy, फॉर्मूला क्या था? हाफ, So half mv हाफ square. mv Half स्क्वायर। mv square. जो हाफ है बेटा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो कांस्टेंट है ना, 1 2 3 4। Yes, sir. m की डायमेंशन क्या होगी? m। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? lt-1। Yes, पावर sir. में क्या है? 2। Yes, sir. अब देख यहाँ क्या हो जाएगा? m, इधर क्या हो जाएगा? l2t-2। इधर 1 है, 1 into 2 2 हो गया, -1 है, -1 into 2 -2 हो गया। तो मेरे पास डायमेंशन क्या बन गई? m l2t-2, m l2t-2। Yes, sir. तुम्हें भी मैसेज आया कि रनिंग आउट ऑफ टाइम? यस No, सर, No, 9 sir. मिनट एंड 45 सेकंड। हाँ ओके, तुम्हें आया मैसेज? आता तुम्हें 9 भी? मिनट एंड 40 सेकंड्स। हाँ हाँ ठीक है। यस। ठीक है, कर दो बोर्ड क्लीन। यस सर। Yes, sir. कर दो सर। नेक्स्ट इज पावर।
पावर इज वर्क डन Upon अपॉन टाइम time. टेकन। ये क्या बन जाएंगे, पावर के यूनिट्स क्या थे, वॉट, ठीक है ना, जूल्स अपॉन टाइम। अब वर्क डन की डायमेंशंस क्या है, ml2t minus 2 डिवाइड बाय टी। अब ये टी वन है, ऊपर क्या हो जाएगा -1, तो मेरे पास डायमेंशन क्या आ जाएगी, ml2t minus 3 ml2t minus 3 ml2t minus 3। मैडम से तो बहुत बढ़िया पढ़ाने लग रहा है वो कुछ। ml2t minus 3 पावर। जब कर दूं बेटा, Yes, sir. Yes, sir. next is universal gravitational constant। भाई क्लास लग रही है। कैपिटल जी। now फॉर्मूला क्या है मेरे पास, F इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है, F इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर। अब याद करो G की वैल्यू क्या थी, 6.67 10⁻11। याद है, yes sir it comes under a Sir, 10 category raised to of power. dimensional constant। इश्मीत क्या नाम आएगा इसका, डायमेंशनल कांस्टेंट। constant अब इसकी डायमेंशन भी होंगी बट कांस्टेंट वैल्यू है ना, चेंज ही ना हो रही, yes sir क्या बोलेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन बनाओ। एफ की डायमेंशन क्या आ गई, ml t minus 2। Yes, sir. फोर्स डायमेंशन क्या आ गई, ml t minus 2 आ गई, नहीं आ गई। सर g Yes, is sir. equal to 667 into 10 raised to r minus 11। हाँ जी 6.67 10⁻11। ओके इस तरफ मास है तो डायमेंशन क्या है, m। दूसरी तरफ मास है, उसकी भी डायमेंशन क्या है, m। नीचे क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर L2। इस L2 को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाओ, yes sir Yes, sir. और इधर m और m है, पावर ऐड हो जाएगी, m2 हो जाएगा sir m होएगा ना सर मेरे m होएगा सर इधर m की पावर क्या है, 1 1 इधर m की पावर क्या है, 1 तो क्या बना, m2 M2, yes, 2 sir. बेस ए में पावर ऐड होगी, m2 हो गया। यस सर ठीक है, तो मेरे पास क्या बना, ml t minus 2 L2 अपॉन m2। आंसर क्या आएगा, m minus 1 m minus 2 L3 t minus 2। ऊपर 1 है नीचे 2 है, 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, 1 minus 2 is -1। ओके सर m minus 1 L3 t minus 2 t minus 2 m minus 1 L3 t minus 2। ये किस कैटेगरी में गया, डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है इशमीत बेटे, yes sir कांस्टेंट बट हैविंग डायमेंशंस। सर फिर समझा दोगे सर? हाँ, डायमेंशन डाल के सॉल्व किया शुभम। नहीं सर, बीच में ना सर मेरी वीडियो सर गायब हो गई थी, पता ही नहीं चला मुझे। एफ का फॉर्मूला क्या है, जी m1 m2 by r स्क्वायर। आर्ट्स के ठीक है, जी m1 m2 by r स्क्वायर। फोर्स इज ml t minus 2 g, m1 की डायमेंशन m, दूसरे m2 की डायमेंशन m, L2 ऊपर चला गया, यस सर। क्या बना, ml t minus 2 L2। इधर m और m थे, बेस सेम पावर ऐड होगी, m2 हो गया, वो नीचे ले आया बेटे,
मैं फोटो खींच के डाल देता हूँ अभी। ठीक है सर। ओके सर। क्लियर ना? नेक्स्ट देखो, स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। अभी तो अलग अलग चीजें हैं बेटा जी। अब देख, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया था, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया, बट फर्क क्या है? जो प्रेशर है वो ऐसे अप्लाई किया जाता है, अब मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, है ना? यस सर। स्ट्रेस क्या है? Yes, sir. मैं एक ऐसे जॉइंट बना लेता हूं, आप लोग घर पे करके देखना क्या कह रहा हूं मैं। लाइक दिस, मैंने एक जॉइंट बना लिया, डन। पता लग रहा है क्या किया? देखो, Yes, sir. मैं ना इसको खोलने की कोशिश करता हूं, जोर लगा के, पूरा जोर लगाऊंगा, करके देखो जरा। किया? सबने किया? यस Yes, सर, sir. खुल ही नहीं रहा। Yes, sir. दर्द कहाँ हुई? जहाँ पे उंगलियों की टिप प्रेशर Finger. डाल। यहाँ हुई ना सर दर्द, मुझे उस पे हुई, है ना? एल्बो पे सर हुई। एल्बो में, यहाँ पे तो कम हो रही है ना, जबकि यहाँ पे ज्यादा हो रही है। यस सर। बेसिकली स्ट्रेस फील किया तुम लोगों स्ट्रेस ने। वहां पे लग रहा हाँ। जब हम कोई चीज बनाते हैं, जैसे गाड़ी बनाई, गाड़ी का सारा स्ट्रेस कौन लेगा? उसकी चेसी लेगी, जो बेस है उसका। यस सर। जैसे हम Yes, सड़कों पे sir. देखते हैं ना कि वहां पे एक वो होता है, ट्रक होता है जिसका सिर्फ व्हील्स होते हैं, साइड में बॉडी नहीं होती, उसको चेसी बोलते हैं। तो सारा स्ट्रेस कौन ले रही है? उसकी चेसी। अगर वो स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या होगा? ट्रक गिर जाएगा, सामान डालते सारे। यस सर। साइड वाली तो वॉल है ना, उसने तो कुछ नहीं करना, सारा वेट किसने लेना? बेस ने। तो ये बेस क्या लेती है? स्ट्रेस लेती है। ठीक है? आपके घर पे Yes, sir. फ्राइंग पैन है? क्या चीज सर? फ्राइंग पैन है? कभी किचन में गए हो? सर बहुत बार Yes, सर, sir, yes, मैगियाँ sir. ऐसी बनती हैं। यस सर। फ्राइंग पैन खराब होता है कि उसका हैंडल लूज हो जाता है? हैंडल लूज हो जाता है, Yes, लग नहीं हैंडल लगा। लूज हो सर। जाता है सर। बिल्कुल। वो हैंडल क्या है? एक स्ट्रेस जोन है, जहां पे स्ट्रेस फील करता है। सर वो तो सर जॉइंट पे करता होगा ना सर? हाँ सर जॉइंट पे करता होगा सर, जॉइंट जो मतलब। हाँ,